क्या आप भी दिन रात मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्या आपकी फसल का सारा पैसा खाद और दवाई की दुकान पर जा रहा है? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी। यह कहानी है दो दोस्तों की, जिनके रास्ते अलग थे और अंजाम भी बिल्कुल अलग। देखना रामू भाई, इस बार मैं शहर से सबसे महंगा हाइब्रिड बीज लाया हूँ। और ये नई वाली खाद, इससे फसल एकदम बम्पर होगी। थोड़ा खर्चा है पर मुनाफा भी मोटा होगा। शामू, मैं तो अपने पुरखों वाले रास्ते पर ही ठीक हूँ। मेरी गाय का गोबर और यह जीवामृत ही मेरी खाद है। धरती माँ को जहर खिलाकर मुझे मुनाफा नहीं चाहिए। शामू ने चुना बाजार का महंगा रास्ता और रामू ने चुना कुदरत का सस्ता और टिकाऊ रास्ता। जैसे जैसे फसल बढ़ी, शामू का खर्चा भी बढ़ता गया। कभी इल्ली की दवाई, कभी फंगस का स्प्रे। हर छिड़काव के साथ उसकी जेब हल्की होती गई। दूसरी तरफ रामू का खर्चा न के बराबर था। उसका घर का बना कीटनाशक ही काफी था। रामू आराम से खेत में घूम रहा है। वह नीम के पत्तों से बना घोल, नीमास्त्र, छिड़क रहा है। अब समय आता है फासल की कटाई का। व्यापारी शामू से, भाई माल तो ठीक है, पर मंडी में आज यही भाव है। बेचना है तो बोलो। शामू उदास होकर सिर हिलाता है। और दूसरी तरफ शहर का ग्राहक रामू से, रामू काका, सुना है आपकी सब्जियां एकदम ऑर्गेनिक हैं, बिना जहर वाली। हमें तो यही चाहिए, ये लीजिए, बाजार से दोगुने दाम। शामू दुखी होकर बोला, यार रामू, इतनी पैदावार हुई फिर भी हाथ में कुछ नहीं बचा। सब दवाई और खाद वाले ले गए। भाई, मैंने पहले ही कहा था, खेती में पैदावार बढ़ाना नहीं बल्कि खर्चा घटाना ही असली मुनाफा है। मेरी मिट्टी भी जिंदा है और मेरी जेब भी। किसान भाइयों, फैसला आपका है। शामू की तरह खर्चे के बोझ तले दबना है या रामू की तरह समझदारी से जीरो बजट या जैविक खेती करके खुशहाल बनना है। जहर मुक्त खेती अपनाएं, अपना और धरती का भविष्य बचाएं। जैविक खेती अपनाएं, खर्चा घटाएं, मुनाफा बढ़ाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और दूसरी तरफ शहर का ग्राहक रामू से, रामू काका, सुना है आपकी सब्जियां एकदम ऑर्गेनिक हैं, बिना जहर वाली। हमें तो यही चाहिए, ये लीजिए, बाजार से दोगुने दाम।